मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश दिया, कहा पेपर लीक के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, संसद से बिल पारित करने की होगी कोशिश। सीएम योगी का आज रायबरेली का दौरा, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। देश भर में आज सीजेपी का प्रदर्शन, छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील, प्रदर्शन के चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, जेपी नड्डा ने अनशन तोड़वाया, 26 दिनों से अनशन पर थे वांगचुक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पेपर लीक पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश जारी, पेपर लीक के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पीएम ने कहा कि संसद से बिल पारित कराने की होगी कोशिश, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश जारी किए हैं। तो पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, संसद में से बिल पारित कराने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी करते हुए ये कुछ अहम बातें कही हैं और सोनम वांगचुक से भी अपील की गई है उनकी तरफ से कि आप अपना अनशन तोड़े। वहीं सोनम वांगचुक ने कल देर रात अपना अनशन खत्म किया, अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया। लंबे वक्त से लगातार वो भूख हड़ताल कर रहे थे, 25 से 26 दिन हो गए थे उनकी भूख हड़ताल को, जिसके बाद वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका अनशन तुड़वाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात ये वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, छात्रों के साथ सरकार खड़ी है और पेपर लीक का जो ये मामला है ये कोई आम मामला नहीं है, ये बहुत संवेदनशील मामला है और हम इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा कानून बनाया गया है जिसके तहत सख्त कार्रवाई होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो संदेश के जरिए कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, इसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है और सरकार दोषियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर और सख्त कदम उठाने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए
विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। कमल, देखिए देर रात प्रधानमंत्री ने ये संदेश जारी किया, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल को भी खत्म कर दिया है और आज सीजेपी का प्रोटेस्ट भी है, वो भी देशव्यापी। कल रात ने स्वयं एक्स पर अब एक वीडियो पोस्ट डाला और पेपर लीक पे जो कड़ी सजा के प्रावधान की जो कानून के लिए बताया, इसमें जुड़े हुए मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी, सख्त फैसले लिए जाएंगे। उनका मंजूरी मिलने के बाद अगले सप्ताह संसद में इस बिल को पेश किया जाएगा। जल्दी ही पास कराने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री ने रात से 11:52 अपने पोस्ट पर जो है 2 मिनट 56 सेकंड का जो वीडियो मैसेज दिया है, उसमें वीडियो मैसेज कर रहे हैं पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं, लाखों छात्रों और उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए अब तक जो पेपर लीक जो 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं, गुनाहगारों को पकड़ा गया है, वो जेल में है। उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों के साल बर्बाद न हो, इसलिए कम से कम 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि हम इतने संतोष करने वाले नहीं, इसलिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश सबने दिया है। विभाग ने देर रात मुझे मसौदा भी भेजा है, इसमें मुझे फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान है। इस पर शुक्रवार को जो कैबिनेट की बैठक होगी, उस पर चर्चा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री स्वयं गुरुवार को पेपर लीक में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जाने की बात की। दरअसल अब ये पूरा मामला 3 मई को जो है नीट यूजी जुड़े हुए पेपर लीक जुड़ा मामला है। तो कुल मिलाकर अब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी अब जो है एक्शन मोड में आ गए हैं। वही जिस हिसाब में सोनम वांगचुक का जिक्र किया, सोनम वांगचुक भी 26 दिनों के बाद अपना अनशन जो है समाप्त कर चुके हैं। लेकिन वही संसद की बात करें, संसद में अभी भी गतिरोध जो है कायम है। और दूसरी तरफ सीजेपी आज पूरे देश में जो है राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा कर दी। तो वहीं सूत्रों से एक खबर भी मिली है कि आज दिन में 12:30 बजे के आसपास सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत होगी। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं हुआ कि किस जगह होगी और किस तरह से होगी, लेकिन वार्ता की बातें जो अभी तुरंत खबर मिली है कि 12-12:30 बजे के आसपास सीजेपी और सरकार के बीच वार्ता होगी। ने ये देशव्यापी आंदोलन का जिक्र किया था, उसके बाद माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो आज सड़कों पर दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले ही सरकार भी एक्टिव हो गई है। प्रधानमंत्री ने खुद वीडियो संदेश जारी किया। एक तरफ सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल को भी खत्म कर दिया। तो माना जा रहा है कि आज सरकार और सीजेपी के बीच में ऐसी बात होगी जो छात्रों को भी संतुष्ट कर पाएगी। जी बिल्कुल, अब देखना यह है कि जब वार्ता होगी 12:30 बजे के आसपास को, जो समय मैंने बताया कि जो सूत्रों से खबर मिली है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीजेपी प्रतिनिधियों सरकार के बीच आज दोपहर 12:30 बजे वार्ता होगी। हालांकि वार्ता की जगह पर खुलासा अभी नहीं किया गया है। सीजेपी से पहले जो है देश के अलग अलग स्थानों पर जो पुलिस कार्रवाई के शिकार लोग उनके साथ एकजुटता जुटाते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा कर चुकी है। वार्ता तो उनकी हो रही है, प्रस्तावित है, लेकिन जो उनका राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का कार्यक्रम है उसमें कोई जो है परिवर्तन या फेरबदल नहीं है। बीजेपी का तो वार्ता होती रहेगी 12:30 बजे। वार्ता के बाद जो परिणाम होगा उसके बाद हम अगला कदम तय करेंगे। फिलहाल आंदोलन हमारा जारी रहेगा।
तरीके से कल हमने जो तस्वीरें देखी विपक्ष ने गांधीगिरी दिखाई, राहुल गांधी ने गांधीगिरी दिखाई और मार्च किया राजघाट से, और तमाम उनके साथ कांग्रेसी मौजूद थे, इंडी गठबंधन के लोग मौजूद थे। और जब ये वीडियो संदेश आया प्रधानमंत्री का, उसके बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि हमें तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो है कल रात में भी एक वीडियो संदेश जारी किया, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी मांग जो है जो उन्होंने हालांकि वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री को लेकर निशाना साधा, राहुल गांधी ने अपने एक पोस्ट में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान न कर, सरकार छात्रों की बुद्धिमत्ता का अपमान न करे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने, लाखों छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई करने और प्रदर्शनकारियों से माफी मांगने की सरकार से अपील की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। सीजेपी की तरफ से छात्रों से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हुई है। तो देखिए, एक तरफ सीजेपी का प्रदर्शन जारी है, छात्रों से बड़ी संख्या में आज जुटने की अपील की गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक आज छात्र सड़कों पर उतरेंगे माना जा रहा है, क्योंकि सीजेपी ने आह्वान किया है देशव्यापी आंदोलन का, देशव्यापी प्रदर्शन का। अब क्या सड़कों पर आज फिर छात्र दिखाई देंगे? वहीं सरकार ने भी देखिए साफ कर दिया है कि अगर आंदोलन शांतिपूर्ण होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंदोलन उग्र होता है तो लाठीचार्ज होगा, यानी कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर पुलिस ने पहले ही हिदायत दे दी है, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तो परमिशन दी जा सकती है, लेकिन उग्र प्रदर्शन की इजाजत किसी को नहीं है। अगर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, अगर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी, ये समझ ले सभी प्रदर्शनकारी। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस प्रदर्शन से पहले सरकार और सीजेपी के बीच में बातचीत हो सकती है और कोई हल जरूर निकल सकता है। वहीं सीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उनके तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि इस बार हवाबाजी नहीं चलेगी। हमें स्पष्ट रूप से ये बताया जाए कि कार्रवाई क्या हो रही है और कितने दिनों के अंदर होगी। जब तक हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा, आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। एक बार हम सरकार से बातचीत करने जा चुके हैं, अब सरकार हमसे बात करने आए, हम सरकार के पास बात करने नहीं जाएंगे। तो देखिए, माना यह जा रहा है कि आज सरकार और सीजेपी के बीच में बातचीत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं इस हड़ताल को देखते हुए, इस आंदोलन को देखते हुए, जहां कल देर रात प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी करते हुए देश के छात्रों को संबोधित किया और कहा कि ये जो पेपर लीक का मामला है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है उन छात्रों के लिए और उन छात्रों के परिजनों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए। ये बहुत निजी मामला है। जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, उनसे बड़ा दुख किसी को नहीं होगा। मैं उनके साथ खड़ा हूं और हर उस व्यक्ति को सजा मिलेगी जो पेपर लीक में शामिल होगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ा से कड़ा कानून बनेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री ने ये आदेश दे दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तस्वीर में आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते छात्र, और ये 20 तारीख की तस्वीर जिस दिन सड़कों पर उतरे थे छात्र। जितेंद्र भाटी हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र भाटी, आज देखिए बहुत निर्णायक दिन कह सकते हैं, जहां सीजेपी ने देशव्यापी आंदोलन की बात कह दी है कि प्रदर्शन करने उतरे छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, तो दूसरी तरफ पुलिस भी तैयार है अगर उग्रता होती है, वहीं सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री भी सामने आ चुके हैं। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी सामने आ चुके हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिन्होंने उन्हें छात्र छात्राओं को फ्रेंड्स कर यानी दोस्त कर संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, जो भी पूरे पेपर लीक के मामले में शामिल रहा है उसको नहीं बख्शा जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तो हाल तक के हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्य
मुख्यमंत्री हो या जो डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली बीजेपी सरकार है, उसके खुद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं सोशल मीडिया पर और एक बड़ा वीडियो वायरल किया जाता है और उसमें सीधे तौर पर काफी उदास दिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इस बात से काफी गमगीन दिखे, काफी उदास दिखे कि छात्र छात्राओं के साथ जो हुआ वो काफी गलत हुआ। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भारत अपडेट लगातार अपडेट दे रहा है इस प्रदर्शन की, सुबह से ही हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पर मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बाढ़ की तरह भीड़ बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं आंदोलन और तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि आंदोलन अगर उग्र होता है तो पुलिस का कड़ा रुख इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि वहां पुलिस भी मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद है और बीते दिनों कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें न सिर्फ पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ में अभद्रता मारपीट करते हुए नजर आई थी। अब ऐसे में ये छात्र छात्राओं को सोचना होगा कि आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन आंदोलन अगर उग्र होता है तो पुलिस को भी सख्ताई से निपटना होगा। लेकिन अगर इस आंदोलन को शांतिपूर्वक निभाया जाता है तो वो पूरी तरीके से इस बात के लिए ये सुनिश्चित करें कि इस आंदोलन को शांतिपूर्वक ही निभाया जाए। लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन में तमाम लोग जुड़ रहे हैं, इसमें कुछ कथित लोग भी हैं जो इस आंदोलन का जो रुख है कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस कर्मियों के साथ में मारपीट होना, सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में मारपीट और ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए ये कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाते हैं कि कुछ ऐसे कथित लोग भी हैं इस प्रदर्शन में जो कि वहां के हालातों को बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। हालांकि पूरी तरीके से वहां पे LIU खुफिया विभाग पूरी तरीके से जानकारी अपने अधिकारियों को ये जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हालांकि जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि देश के सभी युवा आज जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और अपना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम भी इस प्रदर्शन का हिस्सा होने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि जिन छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की, नीट के पेपर लीक हो जाने की वजह से और जो कथित तौर पर इसमें शामिल रहे हैं उसको उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमें न्याय चाहिए और यही वजह है कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो प्रदर्शन का हिस्सा हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब परसों की अगर हम तस्वीर की बात की जाए तो पुलिस वालों पर जमकर लाठियां बरसाई थी, वहां पर जो लोग मौजूद थे वो प्रदर्शनकारी थे या प्रदर्शनकारियों के भेष में कोई और। पुलिस ने भी साफ कर दिया है अगर शांतिपूर्ण रहेगा प्रदर्शन तो परमिशन है, अगर जरा सी भी उग्रता होती है तो हमें तो व्यवस्था बनानी है, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना है तो कार्रवाई होगी। उसी के साथ साथ पासपोर्ट तक रद्द कर दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तो उच्च अधिकारियों को सीधे तौर पर यह हिदायत दी गई है कि जिस तरीके से वहां भीड़ जुट रही है और उस भीड़ में अगर उग्रता होती है, अगर आंदोलनकारी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को उग्रता पर ले जाते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें कड़ाई से निपटना ही पड़ेगा। यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये तो हल्का बल प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारी यानी छात्र छात्राएं जो जुड़े हैं उनसे हमारी बात हुई तो सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा कि 20 तारीख को हुई पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज में कई छात्र छात्राएं जख्मी हुए थे और हमें चाहिए कि वो सब सस्पेंड होने चाहिए और नीट के एग्जाम जिस तरीके से लीक हुए हैं और छात्र छात्राओं की जो मौत हुई है सुसाइड कथित तौर पर जिस तरीके से सुसाइड हुए हैं उसे सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है कि हम इस चीज का बदला लेना चाहते हैं, बदले की भावना रखते हुए और ये एक बदला इस तरीके का कि हमें न्याय चाहिए। बदले तो न्याय का रूप दिया गया है, नाम दिया गया है और सीधे तौर पर ये कहा गया है कि हम प्रदर्शन का हिस्सा लगातार बढ़ेंगे। हमारे द्वारा सवाल करने पर के सोनम वांगचुक के द्वारा बैकफुट जाया गया है और एक पत्र भी लिखा गया है जेपी नड्डा को भी सीधे तौर पर वहां पर मौजूद छात्र छात्राओं ने देखना होगा कि आज क्या कुछ तस्वीरें आती हैं, क्या आंदोलन यही रुक जाएगा या आंदोलन और बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
वहीं दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पाकिस्तान से जुड़े 480 सोशल मीडिया हैंडल्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। फेक न्यूज फैलाने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई है। छात्रों युवाओं से सतर्क रहने की अपील की गई है। विदेशी फेक अकाउंट से सतर्क रहने की अपील की गई है। पाकिस्तान से जुड़े 480 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। फेक न्यूज फैलाने वाले अकाउंट्स पर भी कार्रवाई हुई है। तो जो भी इस तरीके की फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे हैं, जो अकाउंट से ऐसी फेक न्यूज फैलाई जा रही है, उनको ब्लॉक किया गया है, उन्हें डिस्कार्ड किया गया है। बता दें कि विदेशी फेक अकाउंट से भी सतर्क रहने की युवाओं से अपील की गई है। भ्रामक खबरों से दूर रहने की अपील की गई है। तो दिल्ली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 400 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन्हें ब्लॉक किया गया है, जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। फेक न्यूज फैलाने वाले अकाउंट्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां फेक न्यूज फैलाने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही 480 ऐसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन्हें ब्लॉक किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फेक न्यूज फैलाने वाले अकाउंट्स पर भी कार्रवाई की है। साथ ही छात्रों और युवाओं से सतर्क रहने की अपील की गई है कि आंदोलन करें, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, अपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, ना कि भ्रामक खबरों को फैलाने के लिए। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो। याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है। तो आपने सुना, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ना कि उग्रता करने का। स्नेह कमल सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, देखिए वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, वो वीडियो संदेश जो दिल्ली पुलिस ने छात्रों को दिया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करिए, वो आपका अधिकार है, उसकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उग्रता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही यहाँ पर तमाम विदेशी फेक अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। साथ ही पाकिस्तानी जो अकाउंट चल रहे थे, जो भ्रामक खबरें फैलाने का काम कर रहे थे, उनको भी ब्लॉक किया गया है। देखा जाए तभी भारत के किसी तरह कोई भी आंदोलन होता है उसमें जो पाकिस्तान के जो है शरारती तत्व हैं, जो आतंकवादी हैं, जो वहाँ के जो है जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो अक्सर एक्टिव हो जाती हैं। और इसी क्रम में जो दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की है, उसके बाद उसे ब्लॉक कर दिया गया जो सुनियोजित तरीके से गलत जानकारी फैलाने वालों में शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने छात्रों युवाओं से अपील की ऐसे विदेशी अकाउंट सावधान रहें जो हालात को गुमराह करने के लिए अफवाहें फैला। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे हालात में जो है फेक अकाउंट जो होते हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं। भ्रामक खबरें, पुरानी वीडियोज या भ्रामक वीडियोज, फेक वीडियोज या एडिटेड वीडियोज डालते हैं जिससे लोगों में जो है एक भ्रम की स्थिति होती, कभी कभी जो है आक्रोश भी पनपता है। तो इस तरह दिल्ली पुलिस ने जो है ऐसे अकाउंट, ऐसे वीडियो से जो लोगों को अक्सर सजग रहने की जो है सलाह दी है कि लोग जो है आंदोलन जिससे उनका हक आंदोलन करें, लेकिन भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें, नहीं जो है गलत जानकारी फैलाएं। बिल्कुल, देखिए ये भी पुलिस ने बताया कि ये वही अकाउंट्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी एक्टिव नजर आ रहे थे और आज जब फिर देश में छात्र असंतुष्ट हैं कहीं ना कहीं सरकार से और अपनी मांगों को रख रहे हैं, उस पे भी पाकिस्तानी ये जो हैंडल्स हैं ये काम कर रहे हैं, एक्टिव हो गए हैं।
लगातार मैंने जब भी इस तरह के कोई आंदोलन होते हैं या जब कोई चीज देश में कोई आंदोलन होता है या कोई सी चीजें होती हैं, अक्सर जो है जो विदेशी ताकतें होती, जो भारत विरोधी ताकतें होती हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव हो जाती हैं और अक्सर जो है भ्रामक खबरें, भ्रामक जानकारियों के साथ साथ फेक वीडियोज, एडिटेड वीडियोज जो है भेजते हैं या जिस घटना से किसी वीडियो का मतलब नहीं होता है उस वीडियो को भी घटना जोड़कर जो है प्रचारित करते हैं। बिल्कुल स्नेह कमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं तो देखिए सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद ये बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। 26 दिनों से अनशन पर वांगचुक बैठे हुए थे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए बहुत बड़ी खबर है, जहां 26 दिनों से लगातार एक व्यक्ति अनशन पर बैठा हुआ था। सोनम वांगचुक पर्यावरणविद, शिक्षाविद, साइंटिस्ट सोनम वांगचुक ने अपना जो भूख हड़ताल है उसे खत्म किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।